नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी में जुड़ने वाला जो आईडीए है वो सेकंड पीआरसी का है। 2007 से लेकर 2017 तक का, जो कि 119.5% आईडीए बनता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जो है, थर्ड पीआरसी वो अभी तक लागू नहीं हुई है और लागू होने की उम्मीद 2026 के एंड में बताई जा रही है। वैसे तो 2026 के एंड में थर्ड पीआरसी लागू हो जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुई और 2027 में चली गई, जहां पर बीएसएनएल फोर्थ पीआरसी जो है, ठीक है, यानी कि चौथी पीआरसी आ गई है बीएसएनएल की इफेक्टिव डेट। ठीक है, देखा जाए तो फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट है 2027। अब ऐसी स्थिति में दोनों को लागू करना जरूरी है, क्योंकि थर्ड पीआरसी तो 2017 से पेंडिंग है। वो तो कंपनी के घाटे पर डिपेंड करती है। कंपनी का फायदा होता तो वो 2017 पे ही लागू हो जाती है, लेकिन फोर्थ पीआरसी में तो फायदा होने ही वाला है कंपनी को, तो दोनों लागू करना जरूरी है। अब थर्ड पीआरसी का जो आईडी है वो तो 2007 से लेकर 2017 के बीच का 119.5% तय है। लेकिन फोर्थ पीआरसी के आईडीए का क्या, उसमें कितना आईडीए बनेगा, या फिर कौन सा आईडीए यहाँ पर फोर्थ पीआरसी की जो नई सैलरी है, नई सैलरी इंक्रीमेंट निकालने के लिए, या फिर नई बेसिक पे निकालने के लिए, नई बेसिक पेंशन निकालने के लिए कौन सा आईडीए मर्जर होगा, क्योंकि थर्ड पीआरसी का तो आईडीए दिया ही नहीं गया अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2017 से लेकर 2027 वाला जो भी आईडीए बनेगा वो फोर्थ पीआरसी का रहेगा। अब वो कितना आईडीए बनेगा, सारी जानकारी विथ डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये जो कड़ी है ये उलझती ही जा रही है। जब तक थर्ड पीआरसी का जो दिक्कत है, वो घाटे और मुनाफे वाली दिक्कत है, वो जब तक सुलझती नहीं है तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ेगी और थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी। अगर थर्ड पीआरसी अभी हाल ही के टाइम में मई जून में अगर लागू हो जाती है, अगर सरकार रिलैक्सेशन दे दे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में और लागू हो जाए मई जून में थर्ड पीआरसी, तो फोर्थ पीआरसी का जो रास्ता है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों साथ में आकर खड़ी हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, देखा जाए तो अगर 2027 तक थर्ड पीआर रिवीजन कमेटी लागू नहीं होती है और फोर्थ पीआरसी का समय आ जाता है, तो कैलकुलेशन का जो नियम है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। कौन सा आईडीए बेसिक पे में जुड़ेगा वो देख लेते हैं। अगर सरकार सीधे फोर्थ पीआरसी पर विचार करती है तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि मौजूदा बेसिक पे पर उस समय का वास्तविक बकाया यानी कि आईडीए जोड़ा जाता है। स्थिति ए की अगर बात करें तो सेकंड पीआरसी पर ही अटके रहे तो क्या होगा। अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई तो आपकी बेसिक पे अभी भी सेकंड पीआरसी 2007 वाली ही है फिलहाल देखा जाए तो। ऐसे में फोर्थ पीआरसी लागू होने पर 1/1/2007 से लेकर 1/1/2027 यानी कि 20 साल तक का कुल आईडीए बेसिक में मर्ज होगा, क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है। अगर डायरेक्ट फोर्थ पीआरसी करेंगे तो सेकंड पीआरसी का जो पूरा आईडी है 2007 से लेकर 2027 तक का, जो कि 20 साल का कितना आईडीए बना है, वो आपकी बेसिक में पूरी तरीके से मर्ज करके ही फोर्थ पीआरसी लागू होगी। आपका आईडीए ये है, आपका आईडीए 236.7% है फिलहाल सेकंड पीआरसी का, जो 2017 तक ही था। 2017 तक होने का था और उसी वक्त थर्ड पीआरसी लागू होने की थी। अब 2007 से 2017 का जो आईडी है वो 119.5% बढ़ रहा है, बल्कि उसके आगे यानी कि 2027 तक का जितना भी आईडीए बढ़ा है वो सब जुड़ेगा। यानी सेकंड पीआरसी की बेसिक प्लस 2007 से लेकर 2027 तक का कुल आईडीए, तब जाकर आपकी नई फोर्थ पीआरसी की सैलरी बनेगी। 2017 से 2027 तक का अनुमानित आईडीए कितना बनेगा, देखिए। सबसे पहले तो 1/1/2017 को थर्ड पीआरसी के लिए आईडीए 119.5% 2007 की सीरीज के अनुसार जोड़ना था। 2027 तक पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा समथिंग ये मान के चलिए 2024 तक 215.4% है और अभी 236.7% चल रहा है देखा जाए तो। और जनवरी 2027 तक की बात करूं तो ये आंकड़ा 260% से लेकर 275% तक अनुमानित होगा। कुल मिलाकर देखिए, अगर 2027 में फोर्थ पीआरसी आती है तो 2007 की बेसिक पे पर लगभग 265% से ज्यादा आईडीए मर्ज होने की स्थिति बन जाएगी। क्या थर्ड पीआरसी को स्किप किया जा सकता है, यानी कि अब थर्ड पीआरसी को लागू होते होते 2027 आ गया, तो ऐसे में क्या थर्ड पीआरसी को खत्म करके डायरेक्ट सेकंड पीआरसी से फोर्थ पीआरसी पे जा सकते हैं या फिर नहीं। देखिए,
कानूनी और प्रशासनिक रूप से सरकार थर्ड पीआरसी को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि कर्मचारियों का 2017 से लेकर 2027 तक का एरियर जो कि बकाया और पे प्रोग्रेशन का हक बनता है, जो कि देना जरूरी है। कंपाउंडिंग का नुकसान होने वाला है। अगर थर्ड पीआरसी नहीं आती है तो फोर्थ पीआरसी में आपका फिटमेंट बहुत कम लगेगा, क्योंकि आपकी बेसिक पे पुरानी 2007 वाली ही रह गई है। यानी कि सेकंड पीआरसी का बेसिक पे की बात करें तो उसी पर आपकी फोर्थ पीआरसी निकलेगी, तो आपका बेसिक पे बहुत कम रह जाएगा। अगर थर्ड पीआरसी वाली बेसिक पे पर निकलेगा, जबकि थर्ड पीआरसी सेकंड पीआरसी के बेसिक पे पर आईडीए मर्ज होकर फिटमेंट प्लस करके आपकी थर्ड पीआरसी की सैलरी बन के आएगी, और उस पर अगर फोर्थ पीआरसी निकला तो आपकी बेसिक पे में बहुत भयंकर उछाल आएगा, नहीं तो आपकी बेसिक पे बहुत कम रह जाएगी। वैलिडेशन एक्ट 2025 का प्रभाव, अगर इसकी इफेक्टिव की बात करें तो जैसे कि हालिया चर्चाओं में सरकार नियमों को वैलिडेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 10 साल का गैप होने पर सीधा फोर्थ पीआरसी देना एक बहुत ही बड़ा वित्तीय बोझ और कानूनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। देखा जाए तो देखिए, बेसिक पे की अगर बात करें तो बेसिक पे वही रहेगी जो सेकंड पीआरसी में तय हुई थी। आईडीए मर्जर की बात करें तो 1/1/2027 की स्थिति में जो भी आईडीए रेट होगा लगभग 265% आईडीए हमने जोड़ा, 265 से 275 वो पुरानी बेसिक में जोड़ा जाएगा अगर थर्ड पीआरसी खत्म होती है तो। फिटमेंट फैक्टर फोर्थ पीआरसी में नया फिटमेंट फैक्टर तय होगा जो इस मर्जर बेसिक यानी कि बेसिक प्लस 265% आईडीए पर लगेगा। देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट और विभिन्न ट्रिब्यूनल्स में लंबित मामलों के अनुसार सरकार पर थर्ड पीआरसी लागू करने के भारी दबाव है। बिना थर्ड पीआरसी के फोर्थ पीआरसी पर जाना कर्मचारियों के लिए बेसिक पे के मामले में बहुत ही घाटा होगा, क्योंकि वेतन वृद्धि का चक्र जो इंक्रीमेंटेशन साइकिल है वो टूट जाएगा और डायरेक्ट फोर्थ पीआरसी लागू होने से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कम होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।